वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी एंड एल नोटेशन ऑफ शुगर्स, या इसे हम डी एंड एल नोमेनक्लेचर ऑफ शुगर्स भी कहते हैं, या फिर डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर्स भी कहते हैं, या इसे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ये जो नोमेनक्लेचर है या नोटेशन है, ये दी थी एमिल फिशर ने 1885 में। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रहता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस। और हमारे पास में दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं, एक या तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में डीएल सिस्टम रहता है, तो डीएल सिस्टम इज़ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या डीएल नोटेशन इज़ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आर एंड एस रेक्टस सिनिस्ट्रस कॉन्फ़िगरेशन रहता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रहता है जब हम किसी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बट इन कंपैरिजन विद सम रेफरेंस या सम स्टैंडर्ड या विद रेस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे शुगर्स की बात, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड माना जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो, अगर हम शुगर्स की बात करेंगे तो शुगर्स रहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विद एट लीस्ट या हैविंग एट लीस्ट वन स्टीरियो सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर। तो इसका मतलब शुगर जो रहते हैं वो कायरल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और कायरल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इनमें एनेंशियोमर्स भी बन सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स भी बन सकते हैं। एनेंशियोमर्स का मतलब रहता है मिरर इमेज आइसोमर्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लेकिन ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं। और इनका इंटरेक्शन विद बायोमॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स एक्स्ट्रा या कायरल मॉलिक्यूल्स के साथ में इनका जो इंटरेक्शन रहता है वो डिफरेंट रहता है। और डायस्टीरियोमर्स का मतलब रहता है, जो डायस्टीरियोमर्स हैं, दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स का जो टाइप मैंने बताया, वो ऐसे आइसोमर्स रहते हैं जो मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं रहते। उनमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट रहती है। जबकि एनेंशियोमर्स में ऐसा नहीं होता। एनेंशियोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, यानी कनेक्टिविटी सेम, लेकिन डिफरेंस सिर्फ रहता है रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये डिफरेंट वेज से रोटेट करते हैं। और इसी तरह से ये जो बायोमॉलिक्यूल्स या एंजाइम्स के साथ में रिएक्शन करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, वो भी डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने शुगर्स में से ग्लूकोज का नाम सुना है। ग्लूकोज में दो फॉर्म रह सकते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज बॉडी एसिमिलेट कर पाती है, लेकिन एल ग्लूकोज को हमारी बॉडी अच्छी तरह से एसिमिलेट नहीं कर पाती। तो इसका मतलब एक एनेंशियोमर रिएक्ट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। या ऐसा भी हो सकता है कि एक एनेंशियोमर एज ड्रग यूज़ कर सकते हैं हम, और दूसरा एनेंशियोमर पॉइजन बन सकता है। तो इसलिए एनेंशियोमर्स को और कॉन्फ़िगरेशंस को शुगर्स में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और इनका जानना, इनका नॉलेज हमारे पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब कॉन्फ़िगरेशंस में से जो डी एल एंड नोटेशन है या डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड, या मैं कह सकता हूँ रेफरेंस। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स की, या इसको हम कैसे यूज़ करते हैं एज स्टैंडर्ड, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये स्मॉलेस्ट एल्डोस शुगर माना जाता है, क्योंकि ये ट्रायोस है, 3 कार्बन का शुगर है, और इसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन रहता है, और ये एक वाहिद एल्डोस शुगर है, या शुगर मैं बोल सकता हूँ, जिसका नाम ओस से एंड नहीं होता। यानी इसके लास्ट पे कहीं पे भी आप ओस नहीं देखेंगे, हम लिखते हैं इसको डायरेक्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड। जबकि बाकी शुगर्स को लिखते हैं हम, जैसे हमारे पास में फ्रक्टोस है, ग्लूकोज है, ज़ाइलोस है, लिग्जोस है, उनके लास्ट में ओस रहता है, जबकि इसके नाम में लास्ट पे ओस नहीं रहता। और ग्लिसरॉल्डिहाइड का मैंने बताया कि इसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन रहता है, इसलिए ये सिर्फ 2 स्टीरियो आइसोमर्स बना सकता है, क्योंकि
हम कायरल कार्बन के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल फार्मूला के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो रहते हैं वो बराबर रहता है 2⁻n, जबकि n जो है ये नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ कायरल सेंटर ओनली 1, सो इट विल फॉर्म ओनली 2 स्टीरियो आइसोमर्स, और वो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स रहते हैं। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के एनेंशियोमर्स को समझने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है फिशर प्रोजेक्शन या फ्लैट फार्मूला लिखने का तरीका। या हम किसी भी शुगर का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इजी तरीके से समझना चाहेंगे उसके लिए हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं या फ्लैट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे इसमें CHO, CHOH और CH2OH है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे OH, H और CH2OH। ये जो क्रॉस है ये दिखाता है कार्बन यहाँ पे, और ये OH, ये H, ये CH2OH। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें वर्टिकल लाइन बनाते हैं ऐसे, और वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि सब के सब कार्बन इस वर्टिकल लाइन पे आ जाए। जैसे यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन। दूसरी बात, इसमें जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन रहता है, या मैं बोलूँगा कार्बोनिल ग्रुप या CHO ग्रुप या C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको हम ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, यानी ऊपर रखने की। और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड रहता है जैसे CH2OH ग्रुप, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, इसको हम बॉटम पे रखते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉस है ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दिखाता है कार्बन। और इस हॉरिजेंटल लाइन पे जो बॉन्ड्स या एटम्स रहते हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं, अबोव द प्लेन है। और ये जो वर्टिकल लाइन पे बॉन्ड्स या ग्रुप्स या एटम्स आते हैं, इसका मतलब ये बिलो द प्लेन जा रहे हैं, यानी हमसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला फार्मूला, फ्लैट फार्मूला, फिशर फार्मूला ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए यूज़ करूँगा तो मैं दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ इसको। एक ये CHO, COHH, यहाँ पे लेफ्ट साइड में H और राइट साइड में OH और CH2OH। फिर दूसरा इसका जो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज आइसोमर या दूसरा एनेंशियोमर, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये दोनों आइसोमर्स हैं, और इनको मैं कह सकता हूँ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स। इन्हीं को हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। ये एक एनेंशियोमर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये दूसरा है। अब ये वाला जो एनेंशियोमर है इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, जबकि इस वाले को कहते हैं हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये एल और डी के ऊपर हम नोटेशन देते हैं, डीएल नोटेशन, और कैसे देते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड इसको दोबारा लिखा है। देखो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसको हम कहते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसको हम कहते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड उस ग्लिसरॉल्डिहाइड को कहते हैं जिसमें कायरल कार्बन का जो OH है, ये कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर पे जो OH है ये अगर राइट साइड में होगा तो ये कहलाता है डी। डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, मीन्स राइट। और ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे OH इस कायरल कार्बन पे ऑन लेफ्ट साइड है, सो इट इज़ लीवस। लीवस मीन्स लेफ्ट, यानी इसको हम लिखते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एल फॉर्म है, ये डी फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ठीक है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस, ये जो नाम है इन ग्लिसरॉल्डिहाइड्स की डी और एल, ये दिया था ML फिशर ने, और इसने ऐसे आर्बिट्ररी दिया था। उसको मालूम नहीं था कि OH एक्चुअली कौन से साइड में है, उसने बस नाम दिया। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, इसकी अलग थी, तो उसने नाम दे दिया D एंड L। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था बिजवाइट। बिजवाइट ने 1951 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखी, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस, और उसने देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो रहता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसका सच्ची में यानी एक्चुअली में OH ऑन राइट साइड रहता है, जबकि L का ऑन लेफ्ट साइड रहता है। तो इनकी जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं कहूँगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इनकी खुद की कॉन्फ़िगरेशन, वो है D एंड L। लेकिन अब ये जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसको हम यूज़ करते हैं एज स्टैंडर्ड। इन ग्लिसरॉल्डिहाइड से जिस भी शुगर की कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है, उस शुगर को उसी के बेसिस पे हम नाम देते हैं। जैसे
अगर किसी शुगर का कॉन्फ़िगरेशन डीग्लिसरॉल्डिहाइड की है के जैसी है या डीग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करती है तो हम उसको कहते हैं डी शुगर। और अगर किसी भी शुगर का ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है या रिजेंबल करता है तो उसे हम कहते हैं एल शुगर। तो इसका मतलब ये जो बाकी शुगर्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड करते हैं, चाहे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो फिर मैं ये कहूँगा कि जब हम हायर शुगर्स को या अदर शुगर्स को नाम देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड को देख के या ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस मान के, तो उनकी वो कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बल्कि वो कंपैरेटिव कॉन्फ़िगरेशन है या मैं कहूँगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू हम ग्लिसरॉल्डिहाइड ये कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है। अब अगर हमें ये चीज़ सिंपल लैंग्वेज में समझने हो कि कौन सा शुगर डी है और कौन सा एल, तो उसके लिए हमारे पास में बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या करना होता है, कोई भी शुगर जिसका बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन या जिसके बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH ऑन राइट साइड होगा उसको हम कहते हैं डी शुगर। अब बॉटम मोस्ट का मतलब रहता है सबसे नीचे, यानी C डबल बॉन्ड O से दूर, कार्बोनिल कार्बन से दूर, सबसे दूर जो कायरल कार्बन रहता है उस कार्बन पे देखना है कि OH कौन से साइड है। अगर वो राइट साइड है तो डी शुगर, अगर वो लेफ्ट साइड है तो तब हम कहेंगे एल शुगर। बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन का मतलब रहता है वो वाला कायरल कार्बन जो फारदेस्ट अवे फ्रॉम C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। C डबल बॉन्ड O मीन्स कार्बोनिल ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक भी रह सकता है, ये कीटो ग्रुप भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये दो शुगर्स हैं, ये वाला, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसमें CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इस एल्डिहाइडिक ग्रुप से सबसे ज़्यादा दूर जो कायरल कार्बन है वो है ये। कायरल कार्बन का मतलब रहता है जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे। ठीक है, ये वाला कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ OH, दूसरी तरफ ये पूरा ग्रुप और फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक जैसे है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, लेकिन इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। देखो OH, H, CH2OH और फिर ये पूरा। सो इट इज़ बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन। इस बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH है ऑन राइट साइड, तो इस शुगर को मैं कहूँगा ये ग्लूकोज है, इसको कहूँगा मैं डी ग्लूकोज। लेकिन इसी का दूसरा आइसोमर या इसका मिरर इमेज अगर मैं ले लूँगा, इसका एनेंशियोमर, तो वो ऐसा आएगा। इसमें OH ऑन राइट साइड है, बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन ऑन लेफ्ट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड, तो इसको मैं कहूँगा एल ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ये दोनों, ये एल्डोस शुगर नहीं है, ये कीटोस शुगर है, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है और कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अब इस कीटो ग्रुप से दूर जाना पड़ता है, इन्हें बॉटम की तरफ। यहाँ पे देखना है कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन पे या एसिमेट्रिक कार्बन पे OH अगर राइट साइड में है तो ये बन जाएगा डी शुगर, और अगर लेफ्ट साइड में है तो इसे हम कहते हैं एल शुगर। जैसे ये वाला शुगर जो है ना, इसको हम कहते हैं राइबोलोस, ये राइबोलोस है। और जिस राइबोलोस के बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH और राइट साइड होगा उसे हम कहेंगे डी राइबोलोस, और जिस राइबोलोस के बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन पे OH ऑन लेफ्ट साइड होगा उसे हम कहेंगे एल राइबोलोस। तो ये है डी और ये है एल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको सिर्फ बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन देखना है। अब और एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि डी एंड एल जो है ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये कैपिटल डी कैपिटल एल हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन के लिए हम वहाँ पे भी डी एंड एल यूज़ करते हैं, लेकिन वो कैपिटल नहीं रहता, वो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल रहता है। यानी डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल फॉर लीवो रोटेटरी। ये वो मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट वर्ड्स रोटेट करता है उसे हम कहते हैं स्मॉल डी शुगर, और जो लेफ्ट वर्ड्स करता है उसे हम कहते हैं स्मॉल एल शुगर या लीवो शुगर।
कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। या कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप डी एंड एल के बदले में प्लस और माइनस भी यूज़ करते हैं। प्लस का मतलब रहता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का मतलब रहता है लीवो रोटेटरी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन डी होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्योंकि डी मीन्स OH ऑन राइट साइड, एल मीन्स OH ऑन लेफ्ट साइड, जबकि इसका मतलब ये स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। या प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी के बदले में। फॉर एग्जांपल ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कैपिटल डी, लेकिन ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट वर्ड्स रोटेट कर सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये डी भी है, यानी कॉन्फ़िगरेशन इसकी डी है, और प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जबकि अगर हम ये लेंगे, ये लैक्टिक एसिड है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी है, लेकिन ये लीवो रोटेटरी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल डी, अंदर यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्मॉल डी या माइनस, स्मॉल एल या माइनस लैक्टिक एसिड, तो मैं माइनस ही लिखूँगा लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी डी है, लेकिन है तो ये लीवो रोटेटरी। तो इसका मतलब डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल का ऑप्टिकल रोटेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये ज़ाइलोस लिखूँ, ये ज़ाइलोस, इसमें ये डी ज़ाइलोस है ना, और ये है लिग्जोस, ये भी डी लिग्जोस है, लेकिन ये जो ज़ाइलोस है, डी ज़ाइलोस, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, तो यहाँ पे प्लस लिखूँगा। और ये जो लिग्जोस है, ये डी लिग्जोस, ये लीवो रोटेटरी रहता है, इसके बदले में यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा। यानी ऑप्टिकल रोटेशन अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पे मैं 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। ऑलमोस्ट जितने भी नेचुरल शुगर्स हैं वो सब डी फॉर्म में रहते हैं, और जितने भी नेचुरल अमाइनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म में रहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।